अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम जो एडिटोरियल करने वाले हैं 26 अक्टूबर का, तो ये वुमेंस वोट यानी कि ख़वातीन के वोट के हवाले से रीड करते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टोरल सिस्टम इज स्टिल लैग्स बिहाइंड दैट ऑफ मैन। यानी कि ख़वातीन का जो इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो मर्दों से कम है। लेग्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, यानी कि वुमेन कम पार्टिसिपेट करती है इलेक्टोरल एक्सरसाइज यानी कि इलेक्शंस में। बट द गैप इज़ श्रिंकिंग, लेकिन ये गैप कम हो रहा है। एंड दैट इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट। और ये एक यहाँ पर जो मुराद ली गई ये है कि ये एक अच्छी तरक्की होने जा रही है। As recently as July, the discrepancy in the enrollment of men and women had reached 12.72 million in a total of 112.39 million voters. डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस, तज़ाद। तो जो ख़वातीन और मर्द हजरात के दरमियान का डिफरेंस पाया गया है वोटिंग में, तो वो जो कि टोटल वोटर्स होते हैं वो 112.39 मिलियन वोटर्स होते हैं, जिसमें से जो डिफरेंस पाया गया है वो 12.72 मिलियन का डिफरेंस पाया गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान had made it clear it intended to focus actively on narrowing this difference. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटेंट का मतलब होता है कि नियत, तो उन्होंने अपनी ऐसी इंटेंशन जाहिर की है कि वो इस डिफरेंस को कम करने के लिए इक़दाम लेंगे, यानी काम करेंगे। क्लियरली दिस एफर्ट्स हैव बोर्न फ्रूट। बोर्न फ्रूट यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इन मायनों में इस्तेमाल हुआ है कि ये जो एफ़र्ट्स लिए जाएंगे तो इनसे अच्छे नताइज सामने आएंगे। अर्लियर दिस मंथ द डेटा शोड द जेंडर गैप हैज़ नैरोड फॉर first time to 12.41 million. In fact, of the 3.28 million voters added to the electoral rolls between July and October, a majority were women. चले जी, अब ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटेंशन जाहिर की कि हम इस पर काम करेंगे, हम इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अब ये जो हमारा पिछला महीना गया था तो उसमें हमने जो जेंडर गैप है उसको कम होता देखा। जेंडर गैप से मुराद ख़वातीन और मर्द हज़रात के दरमियान जो डिफरेंस पाया जा रहा है वोटिंग में, तो उसके बारे में बात हुई है। आगे चलते हैं। विद द रिलीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज data by the ECP, a more complete picture has emerged. District wise data यानी कि डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ज़िले को, जैसे कोरंगी एक ज़िला है। तो जब ये ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेटा कलेक्ट किया तो उससे एक और मुकम्मल जो है तस्वीर सामने आ गई। Only 9 districts in the country account for a gap of over 3 million between male and female voters. That is around 25% of total difference. यानी कि जो हमारा मुकम्मल एक यानी कि हमारे पाकिस्तान में जो एक इलेक्शंस में डिफरेंस टोटल देखा जाता है तो ये 25% की बात कर रहे हैं कि कुछ 9 ज़िले ऐसे हैं हमारे कंट्री के कि जिसमें पूरे जो टोटल डिफरेंस है उसका 25% नज़र आता है। 3 मिलियन का गैप है वोटिंग में मेल एंड फीमेल के दरमियान। There are 16 districts where the gap between the two sets of voter is over 200,000 means 2 lakh. तो यहाँ पर जो टू सेट ऑफ वोटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर मतलब है कि ख़वातीन और मर्द। तो 16 ज़िला ऐसे हैं यानी 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें जो गैप पाया जा रहा है वो 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख तक है। Of these 14 are in Punjab and one each is in Sindh and KP. 16 ज़िले ऐसे हैं कि जिसमें डिफरेंस पाया जा रहा है इतना, और 16 में से 14 ज़िले पंजाब के हैं, एक ज़िला सिंध का है, एक ज़िला खैबर पख्तूनख्वा का है।
In Lahore and Faisalabad districts, the gender gap is whopping 1 million. लाहौर और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो जेंडर गैप है यानी जो वोटिंग में मर्द और ख़वातीन का जो डिफरेंस है वो जो है 1 मिलियन है। वोपिंग का मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है। Despite many elections having come and gone, the patriarchal mindset that persists in much of Pakistani society finds difficult to come to terms with women having a voice in decision making process. अब यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो है बहुत से इलेक्शंस आए और गए, लेकिन ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, पैट्रियार्कल सिस्टम होता क्या है कि जैसे एक सिस्टम या एक सोसाइटी कि जिसके हर मामले को एक आदमी कंट्रोल कर रहा हो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट ऐसा है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तानी सोसाइटी में ख़वातीन जो है वो फ़ैसला ही नहीं ले सकती, अपनी आवाज़ नहीं ऊंची कर सकती किसी भी फ़ैसले में। Local chapters of political parties have often struck deals to keep female voters away from the hustings. यहाँ क्या बात हो रही है कि जो यानी कि लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उन्होंने जो है ये इलेक्शन मतलब कि ख़वातीन को इलेक्शन से दूर रखने का कहा। हस्टिंग का मतलब होता है कि वो मीटिंग के जिसमें इलेक्शन के हवाले से बात होती है ना, तो उसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ख़वातीन को इससे दूर रखा जाए। When right activists begin to create a रक्कस का मतलब होता है शोर शराबा करना over this and ECP took notice। जब राइट एक्टिविस्ट यानी कि इंसानी हकूक़ के लिए बोलने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने शोर शराबा किया और ECP यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस दिया इस बात पर, तो द एग्रीमेंट बिकम मोर ट्रेसिड एंड एम्प्लॉयड सोशल प्रेशर टू डिस्करेज वुमेन वोटर्स। जब ऐसा हुआ कि राइट एक्टिविस्ट भी शोर शराबा करने लगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया, तो कुछ जो है क्या कहना चाहिए लोगों को कुछ सोशल प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया कि जो है वुमेन को वोट देने से रोका जाए। Fortunately, the Election Act 2017 has given some teeth to the local provision against female disenfranchisement, for instance, making it mandatory to have at least 10% of total votes in each constituency cast by women. तो आगे चल के क्या बात होती है कि ये खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है खुशकिस्मती से, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत जो है लीगल प्रोविजंस यानी कि अच्छा यहाँ पे मैं बता देती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वाले, जो गिवन सम टीथ यानी कि स्ट्रेंथ देना, स्ट्रॉन्ग बनाना, इन मायनों में इस्तेमाल होता है। लीगल प्रोविजन का मतलब होता है फैसिलिटी, कि फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो खुशकिस्मती से इस जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें जो है ये बात कह दी गई थी, ये मैंडेटरी बना दिया गया कि जो है जो औरतों के वोट्स हैं वो 10% लाजमी होने चाहिए कहीं पर भी। The ECP cancelled a 2018 by-election and lowered there on account of zero women's vote. अब इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया कि ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस जगह के वोट कैंसिल कर दिए जहां पर एक भी औरत का वोट नहीं था 2018 में। When the election was held again, जब इलेक्शन दोबारा हुए, over 1000 women exercised their right to vote। अब जब इलेक्शन दोबारा से हुए
तो 1000 खातून जो हैं वो उन्होंने वोट डाला, वो अपने घर से निकली, उन्होंने वोट डाला। स्मॉल बिगनिंग बट अ सिग्निफिकेंट वन, एक छोटा सा काम था ये, लेकिन अच्छे असरात हैं इसके, यानी एक अच्छा काम हुआ है। द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट ऑल्सो नॉमिनेट मोर वुमेन कैंडिडेट्स in the 2018 elections. More women than ever before contested on general seats, but only because the law now requires that parties allocate at least 5% tickets to women on the general seats. No party did more than meet this minimum requirement. Higher visibility for women in the political arena is necessary to effect change. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें कहा गया था कि आपके पास एटलीस्ट 5% ख़वातीन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा रखने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ओनली 5% तक ही रखी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उन्होंने उतनी ही ख़वातीन रखी। तो कहा जा रहा है आगे चल के कि जो है ख़वातीन के मतलब आगे बढ़ाना चाहिए उनको, ताकि जो है अच्छे चेंजेस आए इससे, क्योंकि वही बात कि जब मर्द और औरत दोनों मिलके कौम की तरक्की के लिए काम करते हैं तो अच्छे चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए वुमेन को भी जो है, यानी कि जो उनके वोट्स जो है कम होते हैं, तो उसकी तादाद को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश हुआ। इस एडिटोरियल के हवाले से आपकी जो ओपिनियन है उसे कमेंट बॉक्स में पेश कीजिए। मतलब कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2018 में वोट्स जो है कैंसिल कर दिए थे जहाँ पर वुमेन के वोट नहीं थे, तो क्या ये सही इक़दाम था? और मज़ीद अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमारा एडिटोरियल यहाँ फिनिश हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।